57 का राइट आंसर है बी, फंडामेंटल राइट यानी संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक अधिकार के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 57 का राइट आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल जो हैं वो किस किस कमेटी के अध्यक्ष थे? फंडामेंटल राइट यानी कि जो मूल अधिकार है उसके, और माइनॉरिटी कमेटी। प्रोविंशियल कमेटी के भी अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल कमेटी का मतलब, प्रोविंशियल कमेटी का क्या मतलब होता है? प्रोविंस, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। Among the following was the chairman of Union Constitution Committee? भीमराव अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 58 का राइट आंसर, 58 का राइट आंसर बताइए कौन सा कमेटी है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन सा हेड है भाई? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड है जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को अपना अपना आंसर बाखूबी बताते चलना है, याद रखिएगा। अब कुछ चीजें मैच करने वाली है, ये मैं कहता हूं आपको हमेशा कि ये पीडीएफ ले लीजिए और मैच वाले क्वेश्चन करते चलिए। तैयारी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्म तो आएगा ही आएगा। फॉर्म का डेट मैंने ऑफिशियली आपको दिखा दिया है। फ्लैग कमेटी या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर। जल्दी से बताइएगा फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष बताइए जल्दी से जल्दी। फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 20 से 30 50 क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया? जेबी कृपलानी थे क्या? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी, फ्लैग के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी पूरे भारत से समझौता करके, और ये सारा चीज। तो राजेंद्र प्रसाद फ्लैग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। फ्लैग पहले चरखा हुआ करता था, फिर उसको बना दिया गया गोल, वो जो आज है सिर्फ ये 24 तिल्लियां जो है। ठीक है, ये सब उसको खत्म। ओरिजिनली मैंने देखा है। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 61 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर बताइएगा। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चुने जाते हैं अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को एक रिजोल्यूशन पास होता है जो आज भी पार्लियामेंट में आप देखते हो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आपको ये नहीं मालूम होगा कि 14 अगस्त की 11 बजे रात को सारे लोग पार्लियामेंट में जमा हो गए थे, उस समय के जितने भी थे, और 11 बजे से लेकर के 1 घंटे तक ये कहानी चला था। ठीक है, और फिर आज़ाद हो गए हम लोग। विद उसमें जो भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो 13 दिसंबर को ही प्रपोज किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को याद रखिएगा। प्रस्तावना की प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यही प्रस्तावना बाद में जाकर के बन गया। क्लियर है? When in Constitution of India implemented? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 कब लागू हुआ बताना है। 26 जनवरी 50 या फिर कोई और राइट आंसर है? दो चीजें याद रखिएगा, कब फाइनली साइन किया गया है वो डेट अलग है, और कब लागू हो गया है वो डेट अलग है। क्लियर है ये चीज? दोनों आपको क्लियरली ध्यान रखना है। सभी बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि दो चीजें ध्यान रखनी है। संविधान पे 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, या 26 जनवरी 1950 को? कौन सा राइट आंसर है? हमने संविधान को अपनाया कब बताइए जल्दी से। 65 का डी देखते हैं भाई। 65 माई ब्यूटीफुल लाइफ डी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आपने पकड़ नहीं बनाया है, 8 बजे का ये टाइम आपकी क्लास का प्रैक्टिस का टाइम है, तो आपका फिर आप गड़बड़ी कर रहे हो। 65 का राइट आंसर डी ही होगा। इंप्लीमेंट अलग बात है और आत्मार्पित करना अलग बात है। राइट आंसर इज डी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है। मैं देख लूं जरा। जैद अली डी का 50, डी 50, अच्छा 50 बता रहे। माई ब्यूटीफुल लाइफ आयुष बारनवाल। चलो बच्चों फटाफट से जुड़ जाना सभी लोग, और एक एक क्वेश्चन को करते चलना है। ठीक है, एडॉप्टेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडॉप्ट की बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस पे साइन पे यही डेट आपको देखने को मिलेगा। यही डेट को साइन कर लिया गया। कुछ कुछ आर्टिकल जैसे 5, 6, 11 और कुछ और भी चीजों को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये था कि
भारतीय संविधान को 26 नवंबर को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान को 26 नवंबर को अधिनियमित तो किया गया, यानी कि इनैक्ट तो किया गया, लेकिन किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राइट आंसर इज, राइट आंसर, हार नहीं मानेगा वही जीतेगा, ये याद रखिएगा। बहुत लोग तैयारी करते हैं, क्यों लटक जाते हैं मालूम है? एक ही कारण है उसका लटकने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो बीच में सोच लेते हैं अरे गर्मी है, तूफान है, आंधी है, ठंडी है, थोड़ा मोबाइल से बात कर लेते हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, इसी में रह जाते हैं। आते हैं कुछ और करने और फिर करने लगते हैं कुछ और, ठीक है ना। चलिए, कितने लोग हो जिन्होंने ये कर दिया है? चलिए, अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था? कोई बता सकता है क्या? 68 का राइट आंसर, 68 का राइट आंसर कोई बता सकता है? जल्दी बताइएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। चलो, सबके दिमाग में इस सवाल को लेकर के कंफ्यूजन है, अभी दूर कर देता हूं। देखो, आपको याद होगा 26 जनवरी को कांग्रेस ने ये कहा था रावी नदी के तट पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में 31 दिसंबर को ये घोषणा करते हैं। दो चीज क्लियरली ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर को ये घोषणा करते हैं कि हम हर साल 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे ये किया था, याद रखिएगा। तो अब आजाद तो हम लोग बाद में दूसरे दिन हो गए, है कि नहीं? तो इस चीज को याद रखने के लिए कि भाई हमने अंग्रेजों के टाइम में एक दिन डिसाइड किया कि आजादी मनाएंगे, तो ये सोचा गया कि अब ये तारीख रहने वाला है हमेशा के लिए याद, और 26 जनवरी को ही पूरे तरीके से लागू कर दो, इसलिए 1 महीने बचे थे। इतना क्वेश्चन आएगा, अच्छा इजी। लो भाई, आपको टफ क्वेश्चन चाहिए, चलो नॉट ए सेक्युलर स्टेट, आओ टफ क्वेश्चन करके दिखाओ। कौन है भाई? आयुष बर्नवाल, करके दिखाइए। क्यों इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सारा आपको इजी लग रहा है? आइए, कौन सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर नहीं है? इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, यानी धर्मतंत्र को स्वीकार। पहले आप लोग कोशिश करो, पहले आपको कोशिश करना है ये सारे के सारे क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊंगा।
चलिए, सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है क्या? हाँ बताइए। सर मैं कोर्स नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि क्लियरिटी नहीं है अपीयरिंग में फॉर्म फिलअप होगा या नहीं। देखो अपीयरिंग में, हाँ सही बात है भाई, झूठ वाली बात नहीं है। अपीयरिंग में हालांकि कोर्स ले लोगे तो अगले साल भी वैलिड रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो कोर्स लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम ये बता दें कि उनका अगले साल भी वैलिड रहेगा, ठीक है ना। चलो, अब थियो इट्स सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। A state in order to be secular must be democratic. It must prevent religious conflict and promote religious harmony. सेक्युलर स्टेट का यहाँ क्या मतलब है? देखो, हमारे केंद्र में, हमारे स्टेट में अगर हम बात करें या सेंटर की ही बात कर ले, तो उसमें एक खासियत है हमारा और वेस्टर्न में कुछ ना कुछ खासियत है। किसको याद है वो? हमारा रिलीजन और स्टेट अलग अलग नहीं है, लेकिन अमेरिका वगैरह में जाएंगे रिलीजियस मैटर अलग है, स्टेट मैटर अलग है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बात हमारे साथ नहीं है। हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसलिए ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चन है, आइए टफ क्वेश्चन भी है आपके लिए, मैं करवाता हूं सभी तरह के क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन। रिपब्लिकन है मतलब कि गणतंत्र है। गणतंत्र है तो क्या मतलब है? गणतंत्र का पहला मतलब क्या होगा बताइए जल्दी। जायद अली, आयुष बर्नवाल, डी। बस हो गया, फुस डी आ गया। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसीलिए उड़ना उतना ही चाहिए जितना जरूरत हो, ठीक है। बहुत नहीं उड़ना है, ज्यादा देर ये सेशन चलेगा नहीं। आपको मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसको करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन, क्यों? क्योंकि इसमें हेरिडिटी एलिमेंट नहीं है, वंशानुगत। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यही बात है ना। अगर राजा का बेटा राजा बन जाता तो क्या होता? क्या आपका ये चैप्टर तैयार नहीं है? सब लोगों को नींद आ रही है? बताइए जल्दी से, सभी लोगों को नींद आ रही है क्या? द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? एक और क्वेश्चन आ गया। अगर नहीं आता है तो अगली बार आपको टाइम दे रहा हूं, कल पढ़ के आइएगा संविधान का बेसिक, कौन कमेटी क्या बनाया था, तैयारी करके आइए। ऐसे गलत सलत समझ रहा हूं मयंक आपकी बात, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप लोग, हाँ ठीक है। सेक्युलरिज्म तो क्या नहीं बन रहा है क्वेश्चन? चलो, आप सबको एक और मौका मैं देता हूं, सभी लोग इसको पढ़ के आइएगा। फिलहाल जितने लोग हैं उस क्वेश्चन को करते चलिए। मैं 72 का ए 73 बताइए। द रिलीजन है, स्टेट हैज ओन रिलीजन, स्टेट इज विदाउट रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलेशन विथ रिलीजन, स्टेट इज रिकॉग्नाइज ऑल रिलीजन बट नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो 73 का राइट आंसर इज 73 का राइट आंसर डी। जो भी बच्चा डी बता रहा है, जैसे डी बताने वाले लोग हैं मयंक, मैंने एग्जाम दे दिया है फाइनल ईयर का, रिजल्ट अगस्त में आएगा। कोई बात नहीं मयंक, इंतजार कर लो, हो सकता है बहुत चीजें बदली हैं, इस बार ये बदल जाए। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किस केस से लिया गया है? कौन से महत्वपूर्ण केस हैं बताइए जरा। बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन बच्चा करके आ रहा है? याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बेसिक स्ट्रक्चर किस किस व्यक्ति का है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किसने किसने किया है, जरा बताइए। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर,
सभी लोग सेशन को लाइक करते चलिएगा, लाइक दिस सेशन एज सुन एज पॉसिबल, लाइक दिस सेशन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 73 के बाद कोई नहीं बढ़ रहा है आगे। देखो बेसिक फीचर क्या है और किस किस केस में आया है, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिए। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट केसेस, ये टॉपिक लिख लीजिए और आपको याद कर लेना है इसको, ये किस किस केस में आया है ये याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक्स वाला प्रोसेस पूरा आपको हम दिखा देंगे, और ये कौन कौन से मुकदमे में है, केशवानंद भारती में है या किस में है, चलो वो फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आपको सीधा ये समझना है कि संविधान की उद्देशिका को क्या कोई बदल देगा? संविधान का मूलभूत चीजों को तो कोई नहीं बदल पाएगा। कितने बच्चे ऐसा समझते हैं कि संविधान की बेसिक चीजों को बदला जा सकता है? बेसिक को कोई नहीं बदल सकता है, कुछ लक्षण ऐसे हैं उनका, उनको नहीं बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्युलर कंट्री है तो आप उसको कुछ और बदल दो, ये नहीं करना है। हाँ, किसी एक धर्म को विशेष हेल्प भी नहीं करना है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं होना चाहिए कि किसी एक धर्म को उससे विशेष फायदा हो, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, किसी को नहीं हो, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। राइट आंसर है सभी लोग सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। सभी लोगों से उम्मीद है मुझे कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए, आपको और कथन सही नहीं है, इजी क्वेश्चन, जो बच्चे इजी क्वेश्चन कर रहे थे उनको पूरा समय देंगे, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। इस क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़िए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 76 है ये, क्वेश्चन नंबर 77 है। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वेयर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये तो सही लग रहा है मुझे। सोशलिस्ट और सेक्युलर पहले ओरिजिनली तो नहीं था भैया, गर्मी बहुत हो रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, प्रेम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा उद्देशिका जो है ये उद्देश्यों का उल्लेख करता है, और प्रियम्बल जो है इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में क्या इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, बताइए जरा। तो यहां पे सोच समझ के जवाब देंगे आप तो भी आपका सही होगा। प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब एक बेसिक फीचर में आता है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है। यहां जो भाई बच्चा सी बता रहा है, जैसे उन बच्चों का मैं नाम ले लेता हूं, इनकी तैयारी अच्छी है। 77 का सी सिर्फ मयंक ने बोला है और जैद अली ने बोला है, बहुत बढ़िया जा रहे हो जैद, आपको टफ क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। होता यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन बनाएंगे और दे दनादन छोड़ते जाएंगे। आपको कथन दिए गए 78 में, इजी वाले आ जाओ, पहले तो इजी दिखेगा ही आपको। पहला कथन है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, सही बात है। इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, भारत का अपना एक संविधान है, दोनों सही है भाई। तो भारत का अपना एक संविधान है, इसके लिए क्या वो लोकतांत्रिक कंट्री है? अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो वो भी कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन को छोड़ के भी मतलब आंसर कुछ रिट्रैक्ट कर रहे हैं। बताइएगा, सभी बच्चों के लिए है ये, सभी के अपने अपने क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ये आंसर करना है। बोथ ए एंड बी क्या राइट आंसर है? क्या बात है मयंक, बहुत जबरदस्त चल रहे हैं आप, अच्छा है, तैयारी आपकी अच्छी है। और आपको शायद पता नहीं है कि जो बच्चे, देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, आप ये कह रहे हो, लेकिन होगा राइट आंसर भी। क्यों? क्योंकि भाई संविधान है, इसलिए थोड़ी ना कोई लोकतांत्रिक। संविधान क्या होता है? एक नियम कानून जो है देश के, उन सबको एक जगह लिख दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक
सी नहीं होगा भाई मेरे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों? संविधान नहीं है हमारे पास। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सही बात है। एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है। सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य है, सही है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी देख लीजिए। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ये भी देख लीजिएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, इसलिए आपको मैं टाइम दूंगा 30 से 40 सेकेंड का, जल्दी करिएगा। चलिए, अभी आपने सारा का सारा पढ़ लिया, क्या चारों सही है? डी किसका किसका है बताइए, डी किसका किसका है? मयंक कह रहे हैं डी, लेकिन राइट आंसर होगा सिर्फ 3। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? देखो, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो कंप्लीटली हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट अगर होता तो हमें नागरिकों को कुछ नए सुख सुविधा देने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? एकदम आ गया होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। नॉट पूछ रहा है, नॉट। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल दोनों में अंतर पता है आपको? सोच के बताइएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो है भाई, प्रेसिडेंशियल नहीं है, याद रखिएगा, ये अमेरिका में चलता है। आगे आते हैं, अगले कुछ सवाल आपके पास। चलिए, नॉट ए फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट अ फीचर यानी कि निम्नलिखित से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? और विशेषता नहीं है तो आपको बताना तो पड़ेगा कौन सा नहीं है विशेषता, जल्दी बताइए।
सेट ऑफ बेसिक रूल्स, क्या विशेषता नहीं है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। या स्पेसिफाई द पावर ऑफ गवर्नमेंट, संविधान को ये शक्ति विनिर्दिष्ट करता है। स्पेसिफाई द सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्या है भाई, नॉट अ फीचर। सुपरमेसी ऑफ द जुडिशियरी बताता है क्या, बताओ जरा, कौन बच्चा है जो ये बता सकता है। कंफ्यूजन स्टेट में सब चले जा रहे हैं। स्पेसिफाई द पावर ऑफ गवर्नमेंट, संविधान की शक्ति को चलो बताता है। रूल्स तो है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी स्पेसिफाई द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशियरी, ये वाला गलत है। अगर यही मान लेंगे तो देख ही रहे हो सुप्रीम कोर्ट में अभी जज जो है उनका दोनों तरफ से क्या हो रहा है। डी इज द राइट आंसर, नहीं वाला यही होगा। चलो भाई, किसने कहा था, क्या कहा था, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अंबेडकर ने, एम.वी. पायली, अलेक्जेंड्रोविक्स, केसी वियर, किसने क्या कहा है जरा बताइएगा। किसने कहा था, संविधान के ये महत्वपूर्ण सवाल आपको करने ही चाहिए, अगर कर लोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, ये याद रखिएगा। किसने कहा था, एट्टी 83 का राइट आंसर, कौन से लोग बता पाएंगे 83 का राइट आंसर। चलो सभी लोगों को बताता हूं, 83 का राइट आंसर आप सभी को मेन कमेंट बॉक्स में करना है। और कल इस चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चन और है, और आर्टिकल्स पढ़ के आइएगा। होमवर्क क्या है, इस चैप्टर के आगे वाले सवाल, यानी संविधान का बेसिक, संविधान के बनाने में कौन कौन से लोग थे, संविधान बनाने में क्या क्या हुआ, इन सारा से जुड़ा हुआ सवाल आप पढ़ के आइएगा। और दूसरा, पूरा संविधान का आर्टिकल कोशिश करिएगा पढ़ के आने का। ये दोनों जब पढ़ के आएंगे तो अगली बार मजे से करेंगे। कल की क्लास का इंपॉर्टेंस आज से तय करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।